नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की जो वैकेंसी निकली, इसके फॉर्म वगैरह भरे जा चुके हैं। इसकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आ सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई भी जो है वैकेंसी निकालता है, चाहे वो आरओ हो, एआरओ हो, स्टेनो हो, प्लस जो है एपीएस वगैरह की वैकेंसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो भी वैकेंसी निकालता है, फॉर्म वगैरह कंप्लीट होने के 45 दिन के या 50 दिन के अंदर एग्जाम वगैरह करा लेता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है दिसंबर के फर्स्ट वीक या मिड तक जो है ये एग्जाम बहुत जो है, बल्कि उससे पहले भी हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो में अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो लिमिटेड चीजें पढ़ के ही इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज्यादा है। लाइव वगैरह क्लासेस के चक्कर से बिल्कुल बचें। वो लोग जो है फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आउटडेटेड चीजें पढ़ा रहे हैं। जितने भी मार्केट में कोर्स है मैंने देखे, देखिए आजकल का जो सिलेबस चल रहा है, ठीक है, जैसे यूपीपीएससी आयोग भी अपने जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है, और भी जो है डिफरेंट आयोग बदल चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले में भी लेटेस्ट एंड पैटर्न अपडेट जरूर होगा, ठीक है। तो सिर्फ उतना पढ़ें जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। फालतू का पढ़ाई मत करें, क्योंकि वैसे भी टाइम इसमें बहुत कम मिलता है। दिवाली वगैरह का सीजन भी है, त्यौहार वगैरह जो है मिनिमम उसमें इन्वॉल्वमेंट रख के पूजा वगैरह करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने पे फोकस करें। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की, सिर्फ उन्हीं तीनों की जो वैकेंसी का जो एक सिलेबस है, हिंदी का है, इंग्लिश है, उसमें जीएस है, मैथ है, 25-25 क्वेश्चन जो आएंगे, उसके लिए जितना उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के उसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना के लिए हमने कोर्स क्रिएट किया है। ऑफिशियल सिलेबस प्लस पीवाईक्यू और प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स जो है ये वाला ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह हो सकती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, उन सबकी पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियो देखिए जो है पीडीएफ नोट्स से एक बार रिवीजन कर लीजिए, और प्लस हमने 20 टेस्ट सीरीज दी हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं। आप जो है ऐप में उसको ज्वाइन करके अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो का कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में मिल जाएगा आपको, और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कूपन कोड है ज्ञान सर, GYNSIR, बिना किसी स्पेस के लगाना है। अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट मिल सकता है, दिवाली वगैरह में काफी ज्यादा डिस्काउंट के ऑफर भी हैं, और सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, जितने से स्टेज 1 क्लियर की जा सके। सिर्फ स्टेज 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी इसमें, ठीक है। ये एक सैंपल वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से जो है पढ़ाई जा रही है सारी चीजें, सिर्फ उतना एग्जाम ओरिएंटेड। जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी बिल्कुल हाई यील्ड है। सिलेबस को 2 आयाम पे हम खत्म कर रहे हैं, एक है कंप्लीट कोर्स और एक है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स वाले में कंप्लीट जो सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पीवाईक्यू का पूरा निचोड़ है, उसमें वीडियोस और पीडीएफ के फॉर्म में। दूसरा जो है वो पूरे सिलेबस को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके 20 टेस्ट सीरीज हमने फुल लेंथ दी हैं। वो पूरी टेस्ट सीरीज से पूरा का पूरा सिलेबस वगैरह स्टेज 1 के लिए जितना जरूरी है वो सब रिवीजन किया जा सकता है। तो सैंपल एक बार देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए क्लास नंबर 12 हम लोग करेंगे। क्लास नंबर 12 में हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो मतलब इस चैप्टर से पढ़ने से आपको एक लाभ मिलेगा कि एक क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर स्टूडेंट को ही लर्न करना चाहिए, स्टूडेंट को ही लर्न करना होता है। मैं यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं वो रीड करके आपको बताऊंगा। थोड़ा सा अगर आपको बोल बचन टाइप लगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग समझना ही जरूरी है। क्योंकि इसमें इस तरीके से दिया रहता है, या तो एक वर्ड दिया रहेगा, मान लीजिए अबाउट जैसे यहाँ पर दिया है, तो आपको सामने 4 इस तरीके से लिखे होंगे कि अबाउट को क्या कहते हैं। या फिर जो है इस तरीके से आ सकता है कि जो एक कह सकते हैं ये फ्रेज लिखा रहेगा, मान लीजिए लिखा रहेगा डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसको चूज करना पड़ेगा आपको। स्टेनो का पेपर जो हुआ था एचसी का दिसंबर 2022 में, इसमें इस तरीके से पूछा गया था। तो इसमें मतलब 4 आपको पूछ लिए गए थे लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाने के लिए। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया गया है, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, ठीक है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स तो टीटोटैलर होता है, ठीक है। उसके बाद वन हु अनेबल टू पे डेट्स, ठीक है, तो इंसॉल्वेंट होता है। वन हु अप्रिशिएट्स फाइन फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है, तो ये होता है एपिक्योर, और ये इसका हो जाता है फिर वर्बोस। तो इस तरीके से मिलाना था। एक और सवाल इसमें पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्टली वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जस्टापोजिंग कॉन्ट्रोडक्टरी वर्ड्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं।
फिर हाई कोर्ट का ग्रुप सी का जो पेपर था इसमें भी आया था कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ द टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। तो इसके लिए जो वर्ड होता है ये होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही था। वैसे ही यहाँ पर देखते हुए चलिएगा कि इसका क्या मीनिंग है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये स्पेलिंग भी देखते हुए चलिएगा, क्योंकि कई बार स्पेलिंग वाला जो पूछ लेते हैं करेक्टली स्पेल्ड वाला, वो भी आप इससे तैयार कर लेंगे। एबट का मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ द चर्च। चर्च का जो हेड होता है वो एबट हो गया। एबटोर यानी कि जो स्लॉटर हाउस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बूचड़ खाना हिंदी में, वो हो गया। एब्रीविएशन द शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट को HCM ने लिख दिया तो ये आपका एब्रीविएशन हो गया। एब्डिक्शन मतलब वॉलेंटरली रिनाउंसिंग थ्रोन। एब्डिक्शन का मतलब होता है खुद से सत्ता छोड़ना। एब्रेशन मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, इसको एब्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा है शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, तो उसमें इस तरीके का डायग्राम बना के दिखाते हैं कि ये रेटिना है, यहाँ पर इमेज बननी चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर यहाँ पर एब्रेशन आपको देखने को मिलता है। एब्रेशन का मतलब ये हो गया कि अगर इमेज जो है पहले बन जाती है या फिर रेटिना के पीछे बनती है तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन यानी कि जो कह सकते हैं जो गड़बड़ी होती है। एब्रेशन मतलब जो गड़बड़ी होती है। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल तरीके से अगर कोई काम नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एब्रेशन। आपको ये भी समझते जाना है कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव सेंस में आएगा तो कौन सा नेगेटिव सेंस में आएगा। तो ये नेगेटिव सेंस में आता है, अपने पथ से भटक जाना, गलत रास्ते पर चले जाना। एबॉर मतलब होता है रिगार्ड विद डिस्गस्ट और हैट्रेड, किसी को बहुत घृणा से रिगार्ड करना, किसी व्यक्ति के बारे में घृणा रखना एबॉर होता है। एब्जेक्ट होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिसरेबल, घृणित जिसको बोलते हैं। मिजरेबल, कंटेम्प्टिबल, घृणित कार्य जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट तो ये एडजेक्टिव के तरीके आता है। अबॉलिश मतलब डू अवे विद होली। अबॉलिश मतलब जैसे कोई कानून जो है उसको खत्म किया जाता है तो उसको अबॉलिश किया जाता है। ठीक है, कोई प्रथा जो है उसको अबॉलिश किया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म मान ली जाता है। एबोरिजिन्स मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। एबोरिजिन्स मतलब जो मूल निवासी होते हैं। एब्सकॉन्डर यानी कि फ्यूजिटिव, भगोड़ा, विजय माल्या, ऐसे याद कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन यानी द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग। एब्स्ट्रूस मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दिमाग में जल्दी ना घुसने वाला, उसको एब्स्ट्रूस बोलते हैं। एब्लॉट यानी कि वॉवल चेंजिंग दैट अकम्पनाइज अ चेंज इन ग्रामेटिकल फंक्शन, इसको ग्रेडेशन जैसा आप मान सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे वर्ब की फॉर्म लोग चेंज कर देते हैं, सिंग, सैंग, संग, वही है ये, इसको एब्लॉट बोलते हैं। फिर असिस्मस मतलब क्या होता है, अ प्रिटेंड रिफ्यूजल ऑफ समथिंग डिजायर्ड। असिस्मस, असिस्मस बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप जो चीज चाहते हैं उसको बार बार मना करते हैं। ठीक है, मतलब बार बार वही चीज मना करते हैं जो आप खुद से अंदर से चाह रहे होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। असिस्मस मतलब होता है कि जो चीज आपके मन में होती है जिसको आप पाना चाहते हैं, बार बार उसको मुख से मना करते हैं कि वो नहीं चाहिए, लेकिन आपको चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति अवार्ड लेते समय बार बार कहे कि मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। कई जगह ऐसा कहा पाया गया है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं अपने फील्ड में, चाहे क्रिकेट में ले लें, चाहे आप सिनेमा में ले लें, चाहे आर्ट्स में ले लें, चाहे साइंस में ले लें। वो लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनको अवार्ड दिया जा रहा होता है तो वो लोग कहते हैं कि मैं इस सम्मान के कोई खास लायक नहीं हूँ। इसका मतलब है कि इन्होंने कार्य इसीलिए किया है कि जिससे उन्हें सम्मान मिले, लेकिन वो अवार्ड लेते समय असिस्मस का प्रयोग करते हैं। एक्युलेट मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस। एक्युलेट मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस। एक्युलेट जैसे कई बार अवार्ड के सेंस में भी यूज किया जाता है, जैसे किसी को अवार्ड और एक्युलेट मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो वो एक्युलेट कहलाता है। जैसे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में कई सारे एक्युलेट और ट्रॉफी वगैरह टांगे रहते हैं। अकम्प्लिस, ये आपने कई बार जो है कोर्ट केसेस में सुना होगा कि एसोसिएट इन क्राइम, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। क्राइम में जो साथी होते हैं, सह अपराधी होते हैं, उनके अकम्प्लिस कहे जाते हैं। किसी का मेन आइडिया रहता है, कोई उसको सपोर्ट करते हैं क्राइम में। अकाउंटेबल यानी लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल यानी कि जवाबदेही जो तय की जाती है, तो अकाउंटेबल बोलते हैं। अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार हम लोग मानते हैं कि इस बात के लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो अकाउंटेबल कौन होगा वैसे आप समझिए। एक्विस, एक्विस का मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रॉपर प्रोटेस्ट, यानी आप किसी का चीज का विरोध किए बिना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अंदर से आपका मन नहीं रहता है। आपका अंदर से मन नहीं होता है, लेकिन किसी चीज को बिना विरोध किए आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको एक्विस बोलते हैं। एक्विट का मतलब टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट और नॉट गिल्टी। जब किसी कोर्ट केस से किसी को निरपराध घोषित किया जाता है तो उसको एक्विटल बोलते हैं ना, एक्विटल हो गया उसका, यानी कि उसको निरपराध घोषित कर दिया गया। एक्रीमोनियस मतलब एंग्री एंड बिटर। एक्चुअरी मतलब वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, एक्चुअरी।
इसका प्रयोग ज़्यादातर इंश्योरेंस के टर्म्स में किया जाता है कि जो प्रीमियम और जो रिस्क वगैरह है उसको स्टैट्स से कैलकुलेट करके बताता है। एडिक्ट एडिक्ट तो आपने सुना होगा अल्कोहल के सेंस में या किसी भी नशे के सेंस में कहा जाता है कि जो डिपेंडेंट हो जाता है किसी चीज़ पर, किसी ड्रग पर। कुछ लोग लव एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग सेक्स एडिक्ट होते हैं। तो किसी भी चीज़ पर आप डिपेंड हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्ट जो है ये एडजेक्टिव है और एडिक्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडोलेसेंस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का जो टीनेज होती है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। एडवोकेसी पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, ठीक है। तो एडवोकेसी का मतलब होता है आप किसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। एरेटिंग द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विद और डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, जब हवा घुलती है किसी चीज में तो उसको एरेशन बोलते हैं। फिर एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। एस्थेटिक वर्ड काफ़ी यूज़ होता है कि भाई कमरा बड़ा एस्थेटिक लग रहा है, ऑफिस बड़ा एस्थेटिक है, तो मतलब उसमें ब्यूटी और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स का काफ़ी अच्छी तरीके से मिश्रण किया गया है, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और गुड नेचर वाला। जेंटलमैन हम लोग कह सकते हैं, इसके लिए डिबोनेयर एक शब्द है, डिबोनायर। और एमिकेबल भी इसके लिए एक शब्द हो सकता है, एमिकेबल। एफिडेविट का मतलब तो शपथ पत्र होता है। थोड़ा बहुत भी आपने अगर स्टूडेंट लाइफ में भी कभी ना कभी तो शपथ पत्र बनवाया ही होगा, जो लोग कोर्ट कचहरी करते हैं उनको पता है। शपथ पत्र होता है एफिडेविट जिसको बोलते हैं। रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ, इसको शपथ पत्र एफिडेविट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। एफिडेविट, ये जो ए वाला है ये ए रहता है, इसकी जगह ई कई बार आपको देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो ई नहीं होता है इसमें। एजेंडा, एजेंडा का मतलब है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, इसको एजेंडा बोलते हैं। एग्रावेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। जैसे कोई ऑफेंस है, जैसे कोई जो कह सकते हैं क्राइम है, अपराध है, उसमें बढ़ोतरी होना, उसकी ग्रेविटी में, उसकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होना। और जैसे कोई डिसीज है उसकी ग्रेविटी में बढ़ोतरी होना को एग्रावेट बोलते हैं। तो एग्रावेट जो है एक निगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा। जैसे हैप्पीनेस है वो एग्रावेट नहीं होगी, ठीक है। एग्रेवेशन का मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। एग्रेसर का मतलब हो जाएगा पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले हमला करता है वो एग्रेसर कहलाता है। एजिटेशन, द राउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। एजिटेशन मतलब होता है जैसे विरोध करना, विरोध करना। या फिर एक टर्म जो इसके लिए आजकल काफी यूज हो रहा है, आंदोलन करना। एजिटेशन मतलब आंदोलन करना। पब्लिक कंसर्न किसी इशू के लिए रेस करना, और एक्शन के लिए जो है दबाव डालना सरकार पर या सत्ता पर, एजिटेशन बोलते हैं। एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये एग्नोस्टिक होता है, जिसको नास्तिक बोलते हैं, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। एलिबाई मतलब अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। एलिबाई भी कोर्ट केसेस के टेंस में काफ़ी यूज होता है। कोर्ट केसेस के जजमेंट्स वगैरह में, खासकर मर्डर वगैरह में, जैसे एलिबाई यानी कि आप कोई कहानी ऐसी बताते हैं कि जब मर्डर हुआ तो वहाँ थे ही नहीं, तो वो थ्योरी जो होती है उसी को एलिबाई बोलते हैं। जैसे दृश्यम पिक्चर में एलिबाई अजय देवगन की क्या थी, 2 और 3 अक्टूबर को वो लोग कहाँ पर गए थे, सत्संग सुनने गए थे, तो उनकी एलिबाई थी। एलिनेट का मतलब क्या हुआ, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। एलिनेट का टर्म्स ज्यादातर फ्रेंड्स के सेंस में यूज किया जाता है, जो फ्रेंड्स थे बाद में एलिनेट हो गए, यानी बाद में एनिमी बन गए। एलिमनी, अलाउड अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ और हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। एलिमनी शब्द मुझे बताने की जरूरत है नहीं, काफ़ी चर्चा में आजकल। जो अलाउंस दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है बेसिकली हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, उसको एलिमनी बोलते हैं। एलेग्री, अ स्टोरी एटसेट्रा कंटेनिंग अ हिडन मोरल लेसन, इसको बोलते हैं एलेग्री। जैसे कुछ हम लोग प्रेरक कहानी पढ़ते हैं, उसमें एक हिडन मॉरल मैसेज होता है, वो एलेग्री होता है। अल्ट्रुइस्ट ये होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे कल्याण की भावना को हम लोग अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, और जो पर्सन ऐसा होता है उसको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अमेच्योर, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, यानी कि जो अपनी खुशी के लिए काम करता है। एमेच्योर, जैसे कोई मान लीजिए घुड़सवारी करता है लेकिन वो स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेता, घुड़सवारी रेस में भाग नहीं लेता है, वो एमेच्योर है, यानी अपनी खुशी के लिए घुड़सवारी करता है। अमेजोन, नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, इसको अमेजोन बोलते हैं। तो अमेजोन जिससे आप सामान मंगाते हैं, आप ऐसे समझिए कोई लंबा चौड़ा और अच्छे विल वाला आदमी जो है, सशक्त आदमी आपको सामान सप्लाई करता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एम्बेसडर, अ डिप्लोमेट, मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय द कंट्री टू अनदर, एक देश द्वारा दूसरे देश को भेजा गया जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर होता है उसको एम्बेसडर बोलते हैं। राजनयिक जिसको बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों ही हाथों को इक्वली यूज कर सकता है किसी स्किल में, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। एम्बिगुअस, ये एचसी में पूछा जा चुका है। द स्टेट ओपन टू मोर देन
वन इंटरप्रिटेशन, सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। कोई ऐसे सेंटेंस जो होते हैं एम्बिगुअस होते हैं, जिसको दो तरीके से समझा जा सकता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से अधिक इंटरप्रिटेशन या मीनिंग निकाला जा सकता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिवेलेंट, हैविंग अपोजिट फीलिंग्स। एम्बिवेलेंट यानी कि हैविंग अपोजिट फीलिंग, दो अलग अलग तरीके के विचार रखना। एम्बिवर्ट, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपने अंदर ही अंदर फीलिंग रखता है, ठीक है, जिसको अंतर्मुखी बोलते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो बाहिर्मुखी होता है, अपनी फीलिंग को निकाल देता है। और एम्बिवर्ट यानी कि जो दोनों तरीके की क्वालिटी अपने पास रखता है। एमिनेबल, इजिली परसुएडेड और कंट्रोल्ड। जैसे बच्चों के सेंस में अगर एमिनेबल यूज करेंगे चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो जल्दी दूसरों की बात मान जाते हैं या फिर दूसरों की सलाह सुझाव जल्दी मान लेते हैं, उसको एमिनेबल बोलते हैं। एमनेस्टी, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी को पार्डन देती है तो उसको एमनेस्टी बोलते हैं। सामूहिक माफी। एमोरल मतलब वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, इसको एमोरल बोलते हैं, जो राइट या रॉन्ग से कंसर्न ना हो। एमोरफस, विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, इसको एमोरफस बोलते हैं, जिसका कोई आकार या आकृति वेल डिफाइंड या स्पष्ट ना हो। एम्फीबियन, एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहता हो। एक्रोलेक्ट, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोजेस्ट टू अ स्टैंडर्ड मेन लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की वैरायटी को हम लोग एक्रोलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये क्रियोल से संबंधित है। एडिनीटा, इसमें ओ साइलेंट होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एडिनीटा, लेकिन स्पेलिंग में ओ जरूर आएगा। एन एक्सप्रेशन दैट कैरीज बोथ एन ऑब्वियस मीनिंग एंड अ सेकंड सटलर मीनिंग, यानी कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी एक ऑब्वियस मीनिंग भी हो और एक उसमें छुपी हुई मीनिंग भी हो, हिडन मीनिंग भी हो, या फिर जो सूक्ष्म तरीके से कन्वे की जाने वाली मीनिंग हो, उसको एडिनीटा बोलते हैं। पेडिनीटा का मतलब ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई कह रहा है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिला है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खराब व्यक्ति को ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब एडिनीटा वो हिडन मीनिंग का प्रयोग करता है कि बहुत अच्छी किस्मत थी कि आप मिले। आशय यह है कि वो खराब किस्मत नहीं कह रहा है, बहुत अच्छी कह करके अपनी किस्मत की हंसी उड़ा रहा है। उसके बाद एडिनेटन है, ये फिगर ऑफ स्पीच है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति ने कहा मैं इतना भूखा हूं कि 4 आदमियों को कच्चा खा जाऊं, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई व्यक्ति जो है 4 आदमियों को कच्चा कभी खा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन आप ये अपनी भूख जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसको दर्शाने के लिए कह रहे हैं। अपनी भूख की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए आप कहेंगे कि मैं 4 आदमियों को कच्चा खा जाऊँ, इतनी भूख लगी है। तो इसको बोलते हैं एडिनेटन। जैसे हम लोग कुछ मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे पेट में भूख से चूहे कूद रहे हैं। क्या किसी के पेट में चूहे जिंदा कूद सकते हैं? नहीं। लेकिन वो अपनी भूख को दर्शाने के लिए ऐसा कहते हैं। एलेक्सिया, एलेक्सिया का मतलब होता है ब्रेन लीशन की वजह से वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी शब्द नहीं दिखते हैं, उसको एलेक्सिया बोलते हैं। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड बिगिनिंग सेवरल वर्ड्स प्लेस्ड क्लोज टुगेदर यूजुअली एडजेसेंट, तो ये भी एक अलंकार का प्रकार है। इंग्लिश में एक अलंकार होता है फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन। फिर अल्फाबेटिज्म, द एक्सप्रेशन ऑफ स्पोकन साउंड्स ऑफ एन अल्फाबेट इज कॉल्ड अल्फाबेटिज्म। एम्बीग्राम का मतलब होता है किसी फ्रेज या वर्ड या सेंटेंस को इस तरीके से लिखना कि चाहे सीधा पढ़े चाहे उल्टा पढ़े वो एक ही जैसा दिखे। अनाडिप्लॉइसिस, अनाडिप्लॉइसिस इसका मतलब होता है कि रिटोरिकल रिपीटिशन, जिसमें एक शब्द कई बार रिपीट होता है। जैसे मैन इन ग्रेट प्लेसेस आर थ्राइस सर्वेंट, सर्वेंट्स ऑफ सोवरेन और स्टेट, सर्वेंट्स ऑफ फेम, सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें एक ही एक्सप्रेशन में इसमें कई बार सर्वेंट्स का यूज किया गया है। तो इस ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं जिसमें एक वाक्य में आप कई बार एक ही शब्द को रिपीट करते हैं, उसको एनाडिप्लॉइस बोलते हैं। एनाडिप्लॉसिस, एनाडिप्लॉसिस बोलते हैं। Anagram, rearrangement of a group of letters, especially a word that can be formed by rearranging the letters in another word. एनाग्राम का मतलब ये होता है कुल मिलाकर के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जानवरों के चित्र देख करके इसको सॉल्व करें। GFRO लिखा है, तो GFRO से हमको कौन सा जानवर यहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये फ्रॉग दिख रहा है। तो GFRO ये लेटर्स यूज करके हम क्या बना सकते हैं? फ्रॉग बना सकते हैं। तो इसी खेल को एनाग्राम बोलते हैं। एक्सेसिबल, विच कैन बी अप्रोच्ड, सुलभ जिसको बोलते हैं वो होता है एक्सेसिबल। जैसे हम एक्सेसिबिलिटी की आजकल काफ़ी बात करते हैं, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, यानी सभी को आसानी से उपलब्ध हो जाए। एक्लेमेटाइज मतलब अकस्टम वनसेल्फ टू न्यू क्लाइमेट, जैसे हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो खुद को एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्लाइमेट के हिसाब से अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। अग्रेसर, वन हु अटैक्स फर्स्ट। एलिमनी हम बात कर चुके हैं, अल्ट्रोइस्ट बात कर चुके हैं, मैच्योर बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर एम्बीडेक्स्ट्रस, ये भी बात हो चुकी है। एम्बिगुअस, ये भी बात हो चुकी है। एमनेशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। एम्फीबिया या एनिमल हु बोथ लिव्स इन लैंड एंड सी। अनार्की, एब्सेंस ऑफ रूल और लॉ और ऑर्डर। अनार्की का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अराजकता, अराजकता बोलते हैं। एनुअल मतलब जो हर साल होता है। एनोमली मतलब डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल। इसका मतलब है जैसे दो दो चार होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर
आप कह दें 2 और 2 5 होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एनिमोली है, यानी कि एनोमोलस एक्सप्रेशन है। जो जनरली कॉमन रूल से अलग कोई चीज़ होती है तो उसको एनोमोली बोलते हैं। एनोनिमस मतलब हु डज़ नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। एनोनिमस मतलब जिसमें राइटर का नाम ना लिखा हो। जैसे कुछ लोग अपनी बुक एनोनिमस लिखते हैं, यानी राइटर का नाम उसमें नहीं लिखा होता है। एंटीसेप्टिक मेडिसिन यूज्ड टू सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बीइंग रॉटन और डिकेइंग। तो डिके से बचाने के लिए जो हम दवाई यूज़ करते हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। उसके बाद एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये भी आपका एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। एंटोनिम वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग, ये आपका चैप्टर भी है। एंटोनिम हम पढ़ेंगे आगे, अपोजिट वर्ड होते हैं इसमें। अफेशिया मतलब लॉस ऑफ स्पीच बाय ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज से जब आप बोलने की क्षमता खो देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अफेशिया बाय ब्रेन डैमेज। उसके बाद एक्वेरियम, एक्वेरियम वीजल इन विच फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक्वेरियम तो आपके घर में भी कई लोगों के होता होगा। उसके बाद एक्वेटिक, जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटिक्टीज, पुरानी चीज़ों की स्टडी आर्कियोलॉजी कहलाती है। अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच और अरिस्टोक्रेट्स, इसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एसेटिक, वन हु टॉर्चर्स हिमसेल्फ फॉर द गुड ऑफ सोल। एस्टिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है तपस्वी। अथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता। इसके बाद ऑडिबल मतलब साउंड विच कैन बी हर्ड। ऑडिटर, वन हु ऑडिट्स द अकाउंट, लेखा परीक्षक इसको बोलते हैं। और फिर ऑरिस्ट मतलब होता है जो ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको ऑरिस्ट बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जो अपनी कथा खुद लिखते हैं, आत्मकथा। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन मैन, इसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। निरंकुश शासन, जैसे अकबर वगैरह मुगल शासक हुआ करते थे। ऑटोग्राफ, गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हैंड राइटिंग, इसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। बैचलरहुड, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। बैंकरप्ट, जो अपना कर्ज नहीं दे सकता। बेलिकोज, यानी कि हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाकू प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसको बेलिकोस बोलते हैं। बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, जो राज्य या फिर देश आपस में युद्धरत होते हैं उनको बेलिजरेंट नेशंस कहा जाता है। और बेलिकोस के लिए एक जो टर्म होता है जो एसएससी काफ़ी पूछ चुका है पहले प्रीवियस सालों में, उसको पग्नेशियस बोलते हैं। पग्नेशियस और बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृत्ति का। बेलिंग्सगेट, बेलिंग्सगेट कोर्सली अब्यूसिव लैंग्वेज। गाली गलौज जिसको बोलते हैं, कोर्सली अब्यूसिव लैंग्वेज। ठीक है, इस कस वर्ड्स जिसमें शामिल होते हैं, ठीक है, एफ वर्ड्स ये सब, तो वो होता है बिलिंग्सगेट। फिर बिब्लियोफाइल, जो बुक कलेक्ट करना जिसको पसंद है उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। बाइएनियल, हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर। बाइगैमी, हैव टू हस्बैंड्स एंड टू वाइफ एट अ टाइम, किसी पति के पास दो पत्नी हैं या फिर किसी पत्नी के पास दो पत्नी हैं तो उसको बाइगैमी बोलते हैं। बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। बाइप्ड मतलब एनिमल, बाइपेड, माफ कीजिएगा, बाइप्ड नहीं बाइपेड, एनिमल हैविंग 2 फीट। ब्लास्फेमी, स्पीकिंग डिस्रेस्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, इसको ब्लास्फेमी या फिर ईश निंदा बोलते हैं। कई देशों में ईश निंदा कानून है। बुक वॉर्म ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी कोर्स बुक स्टडी करने में ज़्यादातर समय व्यतीत करता है, उसको बुक वॉर्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नॉवल स्टडी करेगा उसको बुक वॉर्म नहीं बोलेंगे, या फिर जो जो अदर चीज़ें पढ़ेगा वो उसको नहीं बोलेंगे। जो अपने सिलेबस की किताबें चाटता रहेगा उसको बुक वॉर्म बोलते हैं। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। ब्रिगैंड, बैंडिट और रॉबर, स्पेशली वन ऑफ बैंड लिविंग बाय पिलेज एंड रैंसम। कोई डकैत और चोर, लुटेरा हम लोग कह सकते हैं, जो डकैती और फिरौती पर अपना जीवन यापन करता है उसको ब्रिगैंड बोलते हैं। और ब्रिटिल मतलब विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जैसे ग्लास का जो गत्ता होता है उसमें ब्रिटिल ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, यानी कि जो जल्दी टूट सकता है। बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट। बुलियन उसको बोलते हैं ऐसा गोल्ड या फिर सिल्वर जो बिस्कुट फॉर्म में हो और जिसका जेवर ना बनाया गया हो गला करके। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। फिर कैजुसिटी इसको बोलते हैं, कैडुसिटी नहीं कैजुसिटी इसको बोलते हैं। इन्फर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, सेनेलिटी, जो बुढ़ापे में जो शरीर कमजोर हो जाता है उसको कैजुसिटी बोलते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीर्णता। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एलिगेंट पेनमैनशिप, जो आपने देखा होगा आजकल काफी रील भी ऐसे बनाते हैं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से कुछ लिखते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो खुद जो मानव दूसरे मानव का मांस खाता है उसको कैनिबल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जो फोर्स जो है सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे मान लीजिए आप कंचा बांध करके घुमा रहे हैं रस्सी से, तो जो कंचा ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब है कि वो सेंटर से अवे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर लगता है, अवे लगता है, और जो इस तरफ फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है हमने आपको बताया वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंटर से दूर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंचुरी 100 ईयर का समय सेंचुरी होता है। क्रेस्टोमैथी कलेक्शन ऑफ चॉइस लिटरेरी पैसेजेस स्पेशली टू हेल्प इन लर्निंग एंड लैंग्वेजेस। बहुत बड़े साहित्य से कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पैराग्राफ कलेक्ट करना, कुछ ऐसे पैसेज कलेक्ट करना जो लैंग्वेज सीखने में हेल्प कर सकता है, उसको क्रेस्टोमैथी बोलते हैं। कॉप्रो ले लिया, कॉप्रोलेलिया का मतलब है अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव यूज ऑफ ऑब्ससीन और स्कैटोलॉजिकल लैंग्वेज, यानी गंदी भाषा का प्रयोग करना, जो है बहुत एक्सेसिव तरीके से गंदी भाषा, जो है गलत शब्दों का प्रयोग करना बार बार, खासकर मेंटल डिसऑर्डर से प्रेरित होकर के, उसको हम लोग बोलते हैं कॉप्रोलेलिया। जानबूझकर कोई व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है उसको कॉप्रोलेलिया बोलते हैं। क्रूसिवर्बलिस्ट ऐसे व्यक्ति होता है जो क्रॉसवर्ड पजल्स काफी सॉल्व करता है और उसका काफी इंटरेस्ट जो है क्रॉसवर्ड पजल्स में होता है। कलीग्स यानी पर्सन जो सेम ऑफिस में काम करते हैं उनको कलीग आप लोग बोलते हैं। कंपैट्रिएट बिलोंगिंग टू सेम कंट्रीज को कंपैट्रिएट बोलते हैं। कॉन्जेनाइटल बिलोंगिंग टू अ पर्सन बाय बर्थ, जैसे डिसीज के साथ ज्यादा यूज होता है ये शब्द, इसका मतलब है जो डिसीज जो है बर्थ से ही किसी के अंदर हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। कंटेम्प्रेरीज मतलब पीपल लिविंग एट सेम टाइम, जैसे अकबर है और जो है अब्बास जो राजा थे वो एक दूसरे कंटेम्प्रेरी थे। फारस के राजा महान अब्बास और अकबर कंटेम्प्रेरी थे, यानी एक ही समय में ये लोग शासन कर रहे थे। कॉन्वोलेसेंस, कन्वोलेसेंस मतलब पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस, ठीक है। स्वास्थ्य लाभ जब आप प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वोलेसेंस, यानी जब आप बीमारी से उबरते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, जो एक कंट्री का ना होकर के पूरे जो है वर्ल्ड में पाया जाता है उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्रेडुलस मतलब हु इजली बिलीव्स अदर्स, जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है उसको क्रेडुलस बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्योरेबल जिसकी क्योर की जा सकती है, जिसको साधा जा सकता है, जो साध्य रोग होता है, असाध्य रोग को क्योरेबल बोलते हैं। और इनक्योरेबल मतलब असाध्य रोग। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। डेड लेटर एंड अनक्लेम्ड लेटर, मान लीजिए पत्र किसने लिखा, किसी ने पत्र लिखा और उसको लेने वाला कोई नहीं है तो उसको बोलते हैं डेड लेटर। डीफ यानी कि जो सुन नहीं सकता। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। डाइजेस्टिबल द विच कैन बी डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट किया जा सकता है, जो पचाया जा सकता है। डायलॉजी एम्बिगुअस स्पीच को डायलॉजी बोलते हैं। डिक्टोग्राफ ऐसे लेटर या वर्ड को बोलते हैं जो अनइंटेंशनली राइटिंग और कॉपी किया जाता है। कॉपी करते समय, राइट करते समय बार बार अनइंटेंशनली कोई वर्ड कॉपी हो जाता है उसको डिटोग्राफ बोलते हैं। डिटोलॉजी टू डिस्टिंक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम टेक्स्ट, किसी सेम टेक्स्ट का दो अलग अलग तरीका जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको डिटोलॉजी बोलते हैं। डिप्सोमेनिया स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिकर, इसको डिप्सोमेनिया बोलते हैं। डिविजिबल दैट विच कैन बी डिवाइडेड। डोटेज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, जब कोई इतना ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है कि बच्चे के तरीके बिहेव करने लगता है। मेंटली रिटार्डेड, उसको डोटेज बोलते हैं। ड्रॉन अ गेम इन विच नो पार्टी विन्स, इसको ड्रॉ बोलते हैं, जैसे टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। डम्ब हु कैंट स्पीक। डिस्ग्राफिया इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू राइट यूजुअली कॉज्ड बाय ब्रेन डिसफंक्शन और डिसीज। Dyslexia, a learning disorder distinguished by impaired ability to recognize and comprehend written words. डिसलेक्सिया तारे जमीन पर तुरंत ही आपको नाम ध्यान आ जाता है। डिसलेक्सिया उस बच्चे को बीमारी थी जो वर्ड जो है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता था, रिटन वर्ड को। एडिबल मतलब अ थिंग फिट टू ईट, जो खाने योग्य है। एफेमिनेट वुमैनिश इन हैबिट्स। एलिजिबल वन हु इज फिट फॉर द पोस्ट, वो होता है एलिजिबल, जैसे आप एलिजिबल हैं एचसी का एग्जाम देने के लिए अगर आप सर्टेन क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं। एलिशन मतलब ओमिशन ऑफ अ लेटर और अ सिलेबल। एलिशन जैसे मतलब डू नॉट को जो हम लोग क्या लिख देते हैं, डोंट लिख देते हैं। हैव नॉट को हैवेंट लिख देते हैं। हैव नॉट को क्या लिख देते हैं, हैवेंट। हैवेंट इस तरीके से लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लेटर या सिलेबल को ओमिट करते हैं, इसको एलिशन बोलते हैं, एलिशन। इमाइग्रेंट मतलब वन हु गोज टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, वो इमाइग्रेंट होता है। और एम्प्लॉय जो वन हु इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय करता है लोगों को, ठीक है। एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉयमेंट पाने वाला, एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने वाला। एंडेमिक अ डिसीज प्रिवेलिंग इन लोकेलिटी, इसको एंडेमिक बोलते हैं।
एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये एंटोमोलॉजी होता है। एंडोफोरिक कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ रेफरेंस टू समथिंग आउटसाइड द स्पीच और टेक्स्ट इन विच रेफरेंस अकर्स। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें इन बॉम्बे आई मेट बिल्लू ही वॉज लुकिंग डिलैपिडेटेड, तो इसमें हम देखेंगे जो ही का जो हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है इसको एंडोफोरिक बोलते हैं, क्योंकि अगर ही वॉज लुकिंग डिलैपिडेटेड लिखेंगे तो नहीं समझ में आ रहा ही कौन है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बिल्लू के बारे में, ठीक। तो ये है एंडोफोरिक। एपिक का मतलब हो गया लॉन्ग नैरेटिव पोएम, इसको एपिक बोलते हैं। जैसे महाभारत रामायण को हम एपिक एपिक की संज्ञा में रखते हैं। इप्नोथॉर्सिस क्या मतलब होता है, इपेनो इप्नर्थोसिस जो भी इसको बोलते हैं, इप्नॉर्थोसिस इसका मतलब ये होता है जब आप रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने अभी अपने आप को रिफ्रेश किया ना, पहले गलत बोल दिया था बाद में सही बोला, एपनॉर्थिस। कुल मिलाकर इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब आप अपने आप को करेक्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अच्छा वर्ड बीच में सोच लेते हैं फिर उसको बोल देते हैं। जैसे आप ज्ञानी हैं, आप महान हैं, नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं है, महापुरुष हैं। किसको क्राइम मास्टर गोगो की याद आई। बिल्कुल सही बात है। ये एपनॉर्थोसिस इसका मतलब यही होता है कि जब आप अपने आप को करेक्ट करते हैं सही वर्ड बोलने के लिए, तो आप पहले ज्ञानी बोलते हैं, फिर महान बोलते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि और अधिक इम्फेटिक वर्ड एक हो सकता है, तो आप वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसी जस्टिफिकेशन को बोलते हैं एपनॉर्थोसिस। एपिस्ट्रॉफी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये इंग्लिश पोएम लिखने में यूज होता है एपिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद एपिक्योर हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, मतलब जिसको विलासिता पसंद है। सेंसुअस एंजॉयमेंट जैसे फूड और ड्रिंक जिसको पसंद है, काफी फूड एंड ड्रिंक में काफी उसकी जिसकी रुचि है उसको बोलते हैं हम लोग है एपिक्योर। इसको एक और वर्ड दिया जाता है, एसएससी पूछता रहता है, गवर्नमेंट बोलते हैं और गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम होते हैं, ध्यान रखिएगा। एपिलॉग अ स्पीच गिवन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। एपिलॉग किसी बुक के खत्म होने पर, किसी ड्रामा खत्म होने पर जो स्पीच दी जाती है उसको एपिलॉग बोलते हैं, और शुरुआत में जो दी जाती है उसको प्रोलॉग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोलॉग और एपिलॉग एक दूसरे के एंटोनिम है। एपिटाफ वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब ऑफ अ डेड पर्सन, किसी के मकबरे पर जो शब्द लिखे जाते हैं उसको एपिटाफ बोलते हैं। एटाइमोलॉजी साइंस डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, इसको एटाइमोलॉजी बोलते हैं, शब्द विज्ञान। यूरेशिया इसको बोलते हैं गुड और नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, इसको यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया एक्चुअली नहीं होगा, यूरेशिया तो होता है मतलब जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है। यूरोप प्लस एशिया से यूरेशिया बना है, यूरोप प्लस एशिया, इसको भारोपीय बोलते हैं। तो यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया से कंसर्न कोई व्यक्ति होगा, कोई मिक्स्ड रेस का व्यक्ति होगा, उसको यूरेशियन बोलते हैं। ये नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ का ये दूसरा होता है, ठीक है, इसको आगे हम बताएंगे। एटाइमन का मतलब क्या होता है, अर्लियर फॉर्म ऑफ वर्ड इन द सेम लैंग्वेज और एन एंसेस्टर लैंग्वेज, इसको एटीमन बोलते हैं। एग्जामिनी वन हु इज टेकिंग एग्जामिनेशन, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे एचसी का तो आप एग्जामिनी होंगे। एग्जामिनर जो एग्जामाइंस करता है एग्जाम मतलब एग्जामिनी कॉपी जो चेक करता है उसको एग्जामिनर बोलते हैं। एक्सोनिम का मतलब हो गया नेम बाय विच वन पीपल और ग्रुप और सोशल ग्रुप रिफर्स टू अनदर, एक जो ग्रुप ऑफ पर्सन है दूसरे सोशल ग्रुप को जिस नाम से बुलाता है उसको हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं। वो ऐसा नाम होगा जो ग्रुप अपने लिए खुद नहीं यूज करेगा, लोग उसके लिए यूज करते हैं। जैसे बिहारी, ये जो टर्म है ये बिहार के लोग खुद के लिए नहीं बोलते हैं, बिहार से दूसरे प्रदेश के जो लोग रहते हैं जैसे एमपी वाले, महाराष्ट्र वाले, वो बिहार के लोगों को बिहारी कहते होंगे, ठीक है। और कई बार कंटेम्प्ट से कहते हैं, बिहार के लोग खुद को बिहारी कहना अच्छा नहीं मानते हैं, तो ऐसे ही समझिए एक्सोनिम है। एक्सपैट्रिएट मतलब टू सेंड आउट ऑफ नेटिव कंट्री। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है देश निकाला करना, देश से निकाल देना। एक्सपर्गेट का मतलब होता है टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनल मैटर, सारे ऑब्जेक्शनल मैटर को हटा देना होता है एक्सपर्गेट। ज़्यादातर एक्सपर्गेट किसी जो साहित्यिक रचना है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे नॉवेल हो गया, कोई फिल्म हो गया, उससे ऑब्जेक्शनेबल सीन हटाने को एक्सपर्गेट बोलते हैं। तो नॉवेल या फिल्म या किसी बुक के बारे में ये यूज होता है। एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है, स्पीच गिवन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण बोलते हैं एक्सटेम्पर। एक्स्ट्राडाइट मतलब टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन, जैसे एक्स्ट्राडाइट टर्म काफ़ी ज़्यादा नीरव मोदी के केस में यूज़ हुआ था और विजय माल्या के केस में यूज़ हुआ था कि उनको एक्स्ट्राडाइट कब कराया जा रहा है, यानी कि अपने देश कब बुलाया जा रहा है। फैनेटिक या फिर बिगट,
अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन, इसको कट्टर बोलते हैं, कट्टरता। ठीक है, जाकिर नाइक जैसे लोग जो फैनेटिक हैं, ठीक है, बिगट हैं अपने रिलीजन के लिए, जबरदस्ती अपने धर्म के प्रति जो एंथुसियास्ट होते हैं उनको फैनेटिक बोलते हैं, और बिगट भी बोल सकते हैं। फास्टिडियस, हैविंग वेरी सिलेक्टिव टेस्ट, हार्ड टू प्लीज। फास्टिडियस ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुश करना कठिन होता है और जिनका कुछ बहुत सिलेक्टिव टेस्ट होता है, कुछ ही चीजें उनको पसंद आती हैं। फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, भाग्यवादी व्यक्ति होता है, उसको फैटालिस्ट बोलते हैं। फिर फेमिनिस्ट, वन हु इज डिवोटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ वुमेन, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। फोस्टर चाइल्ड, चाइल्ड ब्रॉट बाय पर्सन्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, इसको फोस्टर चाइल्ड बोलते हैं, यानी कि जो उसके खुद के बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है लेकिन उसको रेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? फोस्टर चाइल्ड। रियल चाइल्ड नहीं, फोस्टर चाइल्ड, यानी कि उनके पेरेंट ना होते हुए भी उस बच्चे का लालन पालन करते हैं। फ्रेंचाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, इसको फ्रेंचाइज बोलते हैं। फ्रैट्रिसाइड मतलब मर्डर ऑफ ब्रदर, इसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। गराज, शेड ऑफ मोटर कार। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ होता है। जर्मीसाइड, जर्म को डिस्ट्रॉय करने वाला जो भी सब्सटेंस होता है उसको जर्मीसाइड बोलते हैं। ग्लॉसेलिया, ग्लॉसलेलिया, फैब्रिकेटेड नॉन मीनिंगफुल स्पीच, स्पेशली सच स्पीच एसोसिएटेड विद ट्रांस स्टेट सम श्रिजोफ्रेनिक सिंड्रोम्स। आप किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ भी बुदबुदाते रहते हैं, कई बार रिलीजियस वर्शिप के दौरान, तो उसको बोलते हैं ग्लॉसोलेलिया। यानी आप ऐसे स्टेट में होते हैं जिसमें आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉसोलेलिया। जैसे चीन टपाक डमडम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ग्लॉटोक्रोनोलॉजी, इसमें हम ये डिफाइन करते हैं स्टडी में कि जो लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग हो गई हैं किसी कॉमन लैंग्वेज सोर्स से, वो कब कब कैसे कैसे हुई थी। ग्लूटन मतलब जिसको खाने का बहुत शौक होता है, ग्लूटन यानी पेटू व्यक्ति जो होता है जिसको खाना बहुत पसंद होता है उसको ग्लूटन बोलते हैं, और ज़्यादा खाने को हम लोग ग्लूटनी बोलते हैं। इसमें वाई लगा देंगे तो ग्लूटनी हो जाएगा। ग्रेटिस, विदाउट एनी पेमेंट और फी, ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त में। देन इसके बाद ग्रिगेरियस, एनिमल विच लिव इन फ्लॉक्स, जो ग्रुप में रहते हैं एनिमल्स उनको ग्रिगेरियस बोलते हैं। और फिर हारंग, नॉइजी एंड लाउड स्पीच बिफोर द लार्ज गैदरिंग, इसको हम लोग हारंग बोलते हैं। तो हारंग का मतलब होता है किसी लार्ज गैदरिंग के सामने जब आप लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा तेज भाषा में क्रिटिकल लैंग्वेज में स्पीच देते हैं, तो उसको हारंग बोलते हैं। फिर हैप्लोलॉजी, हैप्लोलॉजी द प्रोसेस बाय विच अ वर्ड इज फाउंड बाय रिमूविंग वन ऑफ द टू आइडेंटिकल और सिमिलर एडजेसेंट सिलेबल्स इन एन अर्लियर वर्ड। इसको आप एग्जांपल समझिए, हैप्लोलॉजी होता क्या है? हैप्लोलॉजी में एक जैसे जो मतलब सिलेबल होता है उनको रिमूव किया जाता है, जैसे प्रोबैबली। अब इसको जो है किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? प्रॉब्ली अगर लिख देते हैं तो इसको हैप्लोलॉजी बोलते हैं। अगर जैसे मिनरलोलॉजी है, मिनरल, फिर मिनरलोलॉजी इस तरीके से लिखते हैं, अब इसको मिनरलॉजी लिख दें, मिनरल लॉजी, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हैप्लोलॉजी। हेयर्स किसको बोलते हैं? व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, जो शव वाहन होता है उसको हेयर्स बोलते हैं, शव वाहन। व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, इसको हेयर्स बोलते हैं, लाश उठाने वाली गाड़ी। फिर हर्बीवोरस एनिमल हु लिव ऑन हर्ब्स, पत्ते खाने वाले जानवर। एनडीआईडीज का मतलब होता है कि कंजंक्शन का यूज करना रादर देन सबऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड, जैसे हम लोग लिखते हैं अ नाइसली वार्म कॉफी, तो एनडीआईडीज अगर इसको कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अ नाइस एंड, कंजंक्शन लगा देंगे, वार्म कॉफी, नाइस एंड वार्म कॉफी। तो हमने यहाँ पर क्या किया? कंजंक्शन लगा करके नाइस और वार्म इन दोनों को इंडिपेंडेंट रहने दिया, वर्ड्स को एक वर्ड को दूसरे को सबऑर्डिनेट नहीं करने दिया। ठीक, तो हमें यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा यूज किया? एंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हेंडियाडीज बोलते हैं। हेट्रोग्राफी, a method of spelling in which the same letter represent different sounds in different words as in ordinary English orthography। हेट्रोग्राफी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं सी, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा सी, यहाँ पर एस का हमने यूज किया तो यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है? सा का। लेकिन अब यहाँ पर लिख दें हम लोग इजी, इजी, तो यहाँ पर है एस लेकिन साउंड क्या आ रहा है? जा का, इजी। तो यहाँ पर जा का जो साउंड आ रहा है, इजी में एस का, और सी में जो सा का साउंड आ रहा है, सी का, तो ये इसको हेट्रोग्राफी बोलते हैं, जब अलग अलग साउंड सेम जो लेटर लेगा
उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे नेजल लिखते हैं हम लोग, लिखते तो नेसल है लेकिन क्या बोलते हैं, नेजल, जा का साउंड यहाँ पर आता है, क्या लिखते हैं इसको, नेजल बोलते हैं ना, नेजल, नेजल स्प्रे इस तरीके से लिखा जाता है, नेजल यहाँ पे आता है। जबकि यहाँ पर नॉस्टैल्जिया जब लिखते हैं तो यहाँ पर सा का साउंड आता है, तो इसको हम लोग हेट्रोग्राफी बोलते हैं। हेट्रोफेमी कई बार माल प्रोपिज्म भी कहा जाता है। माल प्रोपिज्म, इसका मतलब ये होता है कि सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड जानबूझ करके बोला जाता है, उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग जो है लेना चाहिए। जैसे द डॉक्टर, द डॉक्टर गिव मी अ सब्सक्रिप्शन फॉर माई एलर्जी, तो यहाँ पर हमने गलत शब्द यूज कर लिया, सब्सक्रिप्शन यूज कर लिया, जो बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है। यहाँ पर होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन यानी कि जो पर्चा लिख करके दिया डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए जिससे बीमारी ठीक हो जाए, जबकि यहाँ तो सब्सक्रिप्शन आ रहा है यानी कि एलर्जी का पूरा सब्सक्रिप्शन दिला दिया। तो ये इस घटना को कहते हैं हम लोग माल प्रोपिज्म, जब आप जानबूझ करके गलत शब्द यूज कर लेते हैं। कई बार कॉमेडी के लिए, ठीक है, शब्द मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे सब्सक्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन काफी मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। हेट्रोजीनस थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, इसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। हाइपोनिम, अ वर्ड दैट इज मोर स्पेसिफिक देन द गिवन वर्ड, इसको ऐसे समझिए जैसे हम लोग लिख रहे हैं बर्ड, ठीक है, इसमें आप लिख दें ईगल, ठीक है, आप इसमें लिख दें डक, आप इसमें लिख दें पैरेट, तो ये ईगल डक पैरेट क्या हो गए, ये हाइपोनिम हो गए, यानी जब हम स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बर्ड एक प्रॉपर नाउन है, जो बर्ड एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन यूज कर देंगे तो हाइपोनिम कहलाएगा। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी होता है। हॉब्सन जॉब्सन, एंग्लिसाइज्ड वर्ड फॉर द फ्रेज करप्टेड फ्रॉम वन और मोर वर्ड्स ऑफ एन एशियन लैंग्वेज, दूसरी भाषा से कोई वर्ड लेकर के आप जब उसका इंग्लिश मतलब इंग्लिशाइजेशन करते हैं तो उसको हॉब्सन जॉब्सन कहा जाता है। जैसे स्पेनिश वर्ड था, ये करीब मतलब पहले ही चलता था, इसको बोलते थे हम लोग कुका कुकराशा, कुकराचा को इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ा मरोड़ा, यानी कि इसका ऑप्शन जॉब्सन किया और क्या बना दिया, कॉकरोच बना दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन जॉब्सन। जब कोई भी वर्ड लेकर के दूसरी भाषा का, ये इंग्लिश लोग अपना ही कोई टर्म बना देते हैं, इसको ऑप्शन जॉब्सन बोलते हैं। होलोनिम क्या होता है, कंसेप्ट दैट हैज अनदर कंसेप्ट एज अ पार्ट। होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग को होमिसाइड बोलते हैं। होमोजीनियस मतलब थिंग्स ऑफ सेम नेचर। हनीमून, द फर्स्ट नाइट ऑफ न्यूली मैरिड कपल। ऑनरेरी, द पोस्ट विदाउट एनी रिमनरेशन, बिना तनख्वाह की कोई को पोस्ट दी जाती है तो उसको ऑनरेरी बोलते हैं। हाइड्रा, अ सर्पेंट विद मैनी हेड्स, हाइड्रा वैसे एक पौधा भी होता है, ठीक है, पौधे की प्रजाति होती है हाइड्रा। इसके बाद हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर। हाइजीनिस्ट, हु केयर्स ऑफ हिज हेल्थ, हाइजीनिस्ट यानी कि जो हाइजीन का ध्यान रखता है, हेल्थ का ध्यान रखता है अपनी। हाइपोथेसिस, टेंटेटिव असम्पशन मेड टू ड्राइव अ लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, या एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जब आपको थ्योरी देते हैं तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइप्लाज का मतलब होता है इंग्लिश में, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें दो वर्ड को इधर उधर कर देना, जैसे अ माइंड इज अ टेरिबल थिंग टू वेस्ट, अब यहाँ पर लिख दें टू वेस्ट अ माइंड इज अ टेरिबल थिंग, ठीक है, तो इसमें इसको हाइप्लाज बोलते हैं। हाइपर कनेक्ट का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनकरेक्ट लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन इन विच द एरर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मिस्टेक एफर्ट टू बी करेक्टेड, यानी किसी चीज को ज्यादा करेक्ट करने के चक्कर में जब आप गलती कर देते हैं तो उसको हाइपर करेक्ट बोलते हैं। इटाइनरेंट, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको यात्री बोलते हैं या पथिक बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करता रहता है। और इटाइनरेरी बोलते हैं, इटाइनरेरी बोलते हैं यात्रा को। आइकनोक्लास्ट, द ब्रेकर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ब्रेकर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, या ब्रेकर ऑफ आइडल्स भी करेक्ट हो सकता है। जैसे महमूद गजनवी ने बुत शिकन या आइकनोक्लास्ट की उपाधि ली थी, जो मूर्तियां तोड़ता था। इडियोसिंक्रेसी, पेक्यूलर टेम्पर ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं, किसी व्यक्ति का जो अजीब व्यवहार होता है उसको इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। आइडोलेट्री यानी वर्शिप ऑफ आइडल्स। इग्नोरेंट यानी पर्सन हु हैव नो नॉलेज ऑफ एनी हैपनिंग, किसी भी घटना के बारे में जिसको कोई जानकारी ना हो उसको इग्नोरेंट बोलते हैं। इलीगल यानी कि अनलॉफुल। इलेजिबल मतलब जो पढ़ा ना जा सकता उसको इलेजिबल बोलते हैं। इलिटरेट मतलब वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। इलेइज्म बोलते हैं द प्रैक्टिस ऑफ रेफरिंग टू वन सेल्फ इन द थर्ड पर्सन। इसमें आप खुद को ऐसे समझिए कि जैसे आपका नाम जो है, आप कभी ज्यादातर अपना खुद का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप खुद का नाम लें,
जैसे आप बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये फर्स्ट पर्सन में आपने बोला, लेकिन जब आप अपना नाम बोलेंगे कि प्रशांत आ रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, प्रशांत आ रहा है, प्रशांत ये कर रहा है, प्रशांत अब ये करेगा, तो इसको बोलते हैं इलेजिंग। जब आप अपने को मैं न रिफर करके आप अपना नाम लेते हैं, थर्ड पर्सन के रूप में रिफर करते हैं। प्रशांत आ रहा है या फिर अजीत आ रहा है, कोई भी आ रहा है, ठीक है, तो आप अपना नाम खुद लेते हैं। जैसे कई बड़े लीडर्स ने कहा होगा, ऐसा कहा होगा। मोदी जी की आपने कभी स्पीच सुनी होगी, आपने कई बार देखा होगा कि मोदी जी अपने आप को थर्ड पर्सन में रिफर करते हैं। मोदी ने ये कहा तो ऐसा हो गया, मोदी ने कहा तो ऐसा हो गया, मोदी जी खुद कहते हैं कई बार ऐसा। ट्रम्प भी कहते हैं ऐसा। इमिटेबल मतलब जिसको इमिटेट किया जा सके, यानी कि जिसकी नकल की जा सके। इमिटेट करना मतलब होता है नकल उतारना। इमिग्रेंट पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री कम्स टू आवर कंट्री टू सेटल, यानी कि जैसे इंडिया में कोई आया है, कोई व्यक्ति फ्रांस से, तो वो हमारा इमिग्रेंट है। ठीक। इमूवेबल मतलब जो मूव ना कर सके, जो अचल है। इम्पोस्टर वन हु एज्यूम्स नेम और टाइटल ऑफ समवन एल्स फॉर डिसीविंग अदर्स। इम्पोस्टर यानी कि दूसरे का नाम यूज करके दूसरे को ठगना, इसको इम्पोस्टर बोलते हैं। इम्प्रेग्नेबल अ फोर्ट विच कैंट बी इंटर्ड इनटू, ऐसा किला जिसको भेदा ना जा सके, ठीक है, मतलब जिसमें अंदर ना जाया जा सके, उसको इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। इम्प्रेग्नेबल जनरली फोर्ट के लिए यूज करते हैं। इनकॉरिजिबल मतलब जो करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसका कोई सुधार नहीं किया जा सकता। इन इंग्रेसिव मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड विद एन इनहेलेशन ऑफ ब्रेथ। इनक्रेडिबल जिसको बिलीव करना कठिन हो, उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं। इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको इनएविटेबल बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अनिवार्य बोलते हैं। अनिवार्य, उसको इंग्लिश में इनएविटेबल बोला जा सकता है। इनफॉलिबल हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती नहीं कर सकता उसको मतलब इनफॉलिबल बोलते हैं। इन्फेंटिसाइड मर्डर ऑफ एन इन्फेंट को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इन्फेक्शन अ डिसीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। इनइमिटेबल जो जिसकी नकल ना उतारी जा सकती है, इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप। इंटर इंटरपोलेट इंसर्टिंग न्यू मैटर इन अ बुक, इसको बोलते हैं इंटरपोलेट। इंटरवीन बोलते हैं एनीथिंग पुश्ड इनसाइड वीन्स, हमारी नसों में कुछ डालने को बोलते हैं इंटरवीन। और इनविजिबल मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। इनवल्नरेबल यानी कि जो वुंड किया जा जिसको मतलब चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, इसको इनवल्नरेबल बोलते हैं। और इर्रिपेरेबल दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इसको इर्रिपेरेबल बोलते हैं, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। इरिवोकेबल द डिसीजन दैट कैन बी रिवोक्ड, जिस डिसीजन को वापस नहीं लिया जा सकता उसको इरिवोकेबल बोलते हैं। आइसोकॉलन ये पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ वर्ड्स समटाइम्स सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं। जैसे व्हाट एल्स कैन वी डू व्हेन ही इज अलोन इन द जेल अदर देन राइट लॉन्ग लेटर्स, थिंक लॉन्ग थॉट्स एंड प्रे लॉन्ग प्रेयर्स। फिर अगला है इटाइनरेंट, यानी कि जो ट्रैवल करता है प्लेस टू प्लेस। किंडरगार्टन ये होता है चिल्ड्रंस के लिए स्कूल, उसको किंडरगार्टन बोलते हैं हम लोग। क्लेप्टोमेनिया यानी कि एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, चोरी करने की जो बीमारी होती है उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। ठीक है। लिंग्विस्टिक वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, इसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। जो कई भाषाएं बोल लेता है उसको पॉलीगॉट बोलते हैं। तो कई भाषाएं जानना और बोलना अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। पॉलीगॉट बोलते हैं जो कई भाषाएं बोल सकता हो। फिर बोलते हैं लाइगेचर, अ कैरेक्टर दैट कंबाइंस टू और मोर लेटर्स। लाइगेचर का वैसे एक और मीनिंग टांका भी होता है। टांका जिससे कोई चीज को बांधते हैं उसको टांका बोलते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं फ्लीट, यहाँ पर लाइगेचर कहाँ पे है, एफएल में। लाइपोग्राम राइटिंग कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स लैकिंग अ सर्टेन स्पेसिफिक लेटर और लेटर्स। स्पेसिफिक तरीके की राइटिंग कोई राइटर लिखता है जिसमें कोई वर्ड या लेटर बार बार गायब कर देता है। लिटोटीस, लाइटोटीस में क्या होता है कि आप जो है निगेटिव बोलकर उसका अपोजिट लिखते हैं। अंडर स्टेटमेंट बाय निगेटिंग द अपोजिट, ठीक है, यानी पहले अपोजिट वर्ड बोलते हैं फिर इसको निगेट करते हैं। जैसे आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड विद द न्यूज, ठीक है, आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड विद द न्यूज यानी कि मैं ये समाचार सुनकर निराश नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है निराश नहीं हुआ यानी कि खुश हुआ होगा। ठीक है, तो आप जो है निगेटिव बोल करके उसका अपोजिट लिखते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं नॉट बैड बोलते हैं ना गेम के दौरान, वो गुड नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं नॉट बैड यानी खराब नहीं था, इसका मतलब कि अच्छा था। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि अरिजीत सिंह इज नॉट अ बैड सिंगर, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो अच्छा सिंगर है, तो लाइटोटीज का प्रयोग आप कर रहे हैं। लोकेशियस यानी कि अ कंटिन्यूअस टॉकर, लगातार बोलने वाला व्यक्ति बोलता है लोकेशियस।
इसके लिए हम एक सिनोनिम ले सकते हैं जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको बोल सकते हैं वोसीफेरस। वोसीफेरस या टोकोएक्टिव भी ले सकते हैं। लूनर यानी एक्लिप्स ऑफ मून। मेडन स्पीच, स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको एग्जाम एक्सटेम्पर भी बोल सकते हैं। मैमल्स, एनिमल्स विच गिव्स मिल्क। मैन्युस्क्रिप्ट, बुक रिटन बाय हैंड। मासोचिज्म, द कंडीशन और स्टेट ऑफ डिराइविंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम वंस ओन पेन और ह्यूमिलेशन। तो मैसोचिज्म मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है कि खुद को जो है पीड़ा पहुंचाकर जब आपको कामुकता मिलती है तो उसको मैसोचिज्म बोलते हैं। ठीक है, वंस ओन पेन और ह्यूमिलेशन, जब आपको कोई गालियां दे या फिर जब आपको कोई मारे और आपको कामुकता महसूस होती है तो उसको मैसोचिज्म बोलते हैं। मटेरियलिस्टिक, वन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक। मेटिन्स, मॉर्निंग प्रेयर्स इन चर्च, इसको मेटिन्स बोलते हैं। मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ओन मदर। मैट्रीमनी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मैक्सिम, एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, इसको मैक्सिम बोलते हैं। इसको कहावत भी कहा जाता है, कहावत। ठीक है, कहावत, मैक्सिम, और इसका एक जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है प्रीसेप्ट, सेइंग, ये सब हो सकते हैं। एक्सियोम भी हो सकता है, एक्सियोम। डिक्टम भी हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं, डिक्टम। इसके बाद मीडाव, लो लेवल ट्रैक्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड, इसको मीडाव बोलते हैं। मेडिटेशन, द एक्ट ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन और मेंटल कंटेम्पलेशन। मेलोड्रामा, सेंसेशनल ड्रामेटिक पीस विद क्रूड अपील्स टू द इमोशंस एंड यूजुअली हैप्पी एंडिंग। तो मेलोड्रामा, जैसे आपने सुना होगा, कई सारी इमोशनल उसमें चीजें होती हैं। ठीक है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ये सब ज्यादा होता है और यूजुअली एक हैप्पी एंडिंग से खत्म होता है, इसको मेलोड्रामा बोलते हैं। मर्सिनरी, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, इसको मर्सिनरी बोलते हैं। ठीक है। मीजोमॉर्फ, अ पर्सन हुज बिल्ड इज पावरफुल, कॉम्पैक्ट एंड मस्कुलर, इसको मीजोमॉर्फ बोलते हैं। मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, मेट्रोलॉजी। मेटिकुलस, वेरी पर्टिकुलर इवन अबाउट स्मॉल डिटेल्स, इसको मेटिकुलस बोलते हैं। बहुत सूक्ष्म तरीके से किसी विशिष्ट चीज के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको मेटिकुलस बोला जाता है, यानी बहुत ध्यान से, बारीकी से। इसका सिनोनिम हो सकता है फिनिकी, और डेंटी भी हो सकता है, और जो है कार्पिंग भी हो सकता है, कार्पिंग। इसके बाद है माइग्रेटरी, वन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे आपने काफी पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं। मीजोगैमिस्ट, वन हु हेट्स द कस्टम ऑफ मैरिज, ये मीजोगैमिस्ट। मीजोजाइनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन। मीजोलॉजिस्ट, वन हु हेट्स लर्निंग। मोबोक्रेसी, रूल बाय मॉब। मेटियोनिम, मेटियोनिमी या मीटोनिमी। मीटोनिमी का मतलब होता है, जैसे पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, लिखते हैं कि जो पेन है वो स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो इसमें पेन का मतलब सिर्फ एक कलम की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किसी रिटन प्रोस की। ठीक है, या जर्नलिज्म की आप बात कर रहे हैं। और स्वॉर्ड का किसको जो है एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिलिट्री को, तो इसको मीटोनिमी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and form of words in language including inflection, derivation and formation of compounds। मॉर्फोलॉजी को कई बार पशुओं पौधों का अध्ययन भी कहा जाता है। मोनोगेमी, मैरिंग वन एट ए टाइम। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। नार्कोटिक, मेडिसिन विच इंड्यूसेस स्लीप। नियोलॉजिज्म, न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। न्यूलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। नोटोरियस, अ मैन विद बैड रेपुटेशन। नोजिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ रिफरिंग टू वनसेल्फ एज वी, a type of in large। नोसिज्म का मतलब होता है, जैसे कोई लीडर है, लीडर कहता है कि जो है ये नहीं कहता कि मैं ये करूंगा, मैं गरीबी मिटाऊंगा, तो कहता है कि हम गरीबी मिटाएंगे। तो हम का मतलब होता है कि वो बार बार आप पब्लिक से अपील करता है कि आप और हम, यानी मुझे चुनिए, हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो इसको नोसिज्म बोलते हैं। तो नोसिज्म की भावना, हम की भावना, वी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करने के लिए या इन्वोक करने के लिए स्पीकर प्रयोग में लाता है। न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स बोलते हैं। ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अब जो मोटे वाले पंखे थे वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब प्रैक्टिस में नहीं लाए जाते हैं, नहीं लोग लगवाते हैं अपने घर में। ओशियनोग्राफी, स्टडी ऑफ ओशियन होता है। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ होता है। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, इसको ओलिगार्की बोलते हैं। ओमनीपोटेंट, वन हु इज पावरफुल। ओमनिशियंट, वन हु नोस एवरीथिंग। ओमनीवोरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग।
ओपेक जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आई, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिमिस्ट वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, इसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और इसका जो कह सकते हैं एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। ऑर्थोग्राफी द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड यूसेज, इसको ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ओरोग्राफी स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ऑर्फन जिसके पेरेंट्स ना हो, ऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशनल वैल्यूज में बिलीव करता हो, ऑर्थोग्राफी स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, ऑस्ट्रसाइज टू एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी, हुक्का पानी बंद करना, इसको ऑस्ट्रसाइज बोलते हैं, टू एक्सपेल समवन फ्रॉम सोसाइटी। पेसिफिस्ट वन हु बिलीव्स इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, इसको पेसिफिस्ट बोलते हैं। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पेनेशिया यानी रेमेडी ऑफ ऑल इल्स, रेमेडी ऑफ ऑल इल्स इसको पेनेशिया बोलते हैं। फिर इसके बाद पेंटिसोक्रेसी, पेंटाइसोक्रेसी मतलब यूटोपियन सोसाइटी जहां पर सभी के पास एकदम बराबर शेयर हो पावर का। पेंटोमाइन मतलब डम्ब शो, पेंटोमाइन, पेंटोमाइम मूक नाटक इसको बोलते हैं, जिसमें कलाकार जो सिर्फ अभिनय करते हैं, मुख से कोई संवाद नहीं बोलते हैं। पैलिलॉजी द रेपिटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज इन इमीडिएट सक्सेशन फॉर एम्फेसिस। प्रेसिडेंट ट्रम्प द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट ट्रम्प दिस, प्रेसिडेंट ट्रम्प दैट। जब आप बार बार किसी एक शब्द को रिपीट करेंगे एम्फेसिस डालने के लिए तो उसको पैलिलॉजी बोलते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है ये पूछा जा चुका है। पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस दैट रीड्स द सेम रेगुलरली एज इट डज व्हेन इट्स लेटर्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, टाइप ऑफ पैलिंड्राम ही होता है, यानी कि अगर उसके शब्दों को जो है ये उल्टे से पढ़िए चाहे सीधे से पढ़िए वो एक ही जो है निकलेगा शब्द। और पैनग्राम क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सारे लेटर्स जो है अल्फाबेट के यूज कर लिए गए हों, जैसे अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर वाला जो है, जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स यूज कर लिए गए हैं। पैरोगॉज मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ न्यू वर्ड इज फाउंड बाय एडिंग अ लेटर और सिलेबल टू द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, जैसे क्लाइमेचर वर्ड जो हमने किससे बनाया? क्लाइमेट से। फिर पैरा प्रोस डॉकियन, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ऑफ अ फ्रेज और सीरीज, इसको बोलते हैं पैरा प्रोस डॉकियन। पैरासाइट जो दूसरों पर डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए, पैरासॉल लेडीज अम्ब्रेला को पैरासॉल बोलते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज, पैट्रिसाइड मर्डर ऑफ वन्स ओन फादर, पैट्रीमनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन्स फादर, पैट्रियट वन हु लव्स ओन कंट्री। पेडागोजी मतलब द आर्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। पेडेंटिक अ स्टाइल इन विच द ऑथर डिस्प्लेज हिज नॉलेज, इसको बोलते हैं पेडेंटिक, जिसमें ऑथर अपनी नॉलेज शो करता है अपने पीस ऑफ राइटिंग में, चाहे नॉवल हो चाहे पोएट्री हो। पेडेंटिक। पर पाइलोक्यूशनिस्ट वन हु एक्सपाउंड्स ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ विच ही हैज लिटिल नॉलेज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बढ़ चढ़ करके उसकी बातें बताता है, उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बात करता है। कई बार जो है उसकी थ्योरी और पूरा सब कुछ बताता रहता है, लेकिन खुद उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज उसको नहीं होती है। भारत में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं पर पाइलोक्यूशनिस्ट, जो खुद पूरी जानकारी नहीं होती लेकिन वो ब्रैग करते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में। फिर है पॉलिप्टोटन। पॉलिप्टोटन किसी एक वर्ड को डिफरेंट फॉर्म उसके लिख करके एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करना, जैसे एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो एब्सोल्यूट हमने यूज किया, फिर यहाँ पर एब्सोल्यूटली यूज कर लिया, इसको बोलते हैं पॉलिप्टोटन। फिर पर वर्ड, अ वर्ड विद पॉजिटिव कनोटेशंस एंड देयरफॉर डिजायरेबल टू यूज इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस, इसको पर वर्ड बोलते हैं। पर वर्ड जैसे मोदी जी मित्रों का यूज करते हैं तो ये उनका पर वर्ड है। ठीक है, या फिर इसको पीआर वर्ड भी बोल सकते हैं, गुड पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है। पेडेस्ट्रियन वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, जो पैदल यात्रा करता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेसिमिस्ट वन हु सीज डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, इसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। फिलैंडरर वन हु एंजॉयस बाय लव मेकिंग, इसको फिलैंडरर बोलते हैं। फिलैंडरर को विमेनाइजर भी कहा जाता है, विमेनाइजर। philanthropist, a lover of mankind, a philanthropist. Philately, study of collection of stamps. Philistine, who does not care for art and literature, इसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। Phylogynist, lover of mankind, इसको phylogynist बोलते हैं। Philology, study of words and their roots, ये philology होता है। Phonetics, acoustics, study of sound, इसको बोलते हैं phonetics। Phrenology, study of skull with regards to human character। और फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पॉइनियर, वन हु लीड्स अदर, इसको पॉइनियर बोलते हैं, जो दूसरों को लीड करता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्योरिस्ट के बारे में। प्योरिस्ट वह व्यक्ति होता है जो बहुत ही पार्टिकुलर होता है, बहुत ही कंसर्न्ड होता है
अपनी लैंग्वेज की प्योरिटी को लेकर के, कि उसकी लैंग्वेज जो है इम्प्योर ना हो जाए या फिर उसमें चेंजेस ना आए। क्वाड्रूप्ड यानी 4 फुट वाला एनिमल क्वाड्रूप्ड कहलाता है। और रिबल मतलब होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है शस्त्र उठा लेता है या फिर विद्रोह करता है। तो रिबल मतलब होता है यहाँ पर विद्रोही। रिबल मतलब विद्रोही। और विद्रोह को क्या बोलते हैं हम लोग? रिबिलियन बोलते हैं, रिबिलियन। इसके बाद रेड टेपिज्म, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को रेड टेपिज्म बोलते हैं। जब बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है उसको लाल फीताशाही या फिर रेड टेपिज्म बोलते हैं। रेजिसाइड मतलब मर्डर ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। रेटिक्यूल अ लेडीज पर्स, इसे हम लोग बोलते हैं हैंडबैग या फिर रेटिक्यूल। जो ये नेट का पर्स होता है और इसको सजावट वाले धागे से जोड़ा जाता है, तो इसको रेटिक्यूल या हैंडबैग बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव विच टेक्स इफेक्ट फ्रॉम सम अर्लियर डेट, इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं जो किसी पहले की डेट से इफेक्ट में आए। जैसे हम अगर एग्जांपल में देखें, द न्यू रेगुलेशंस आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, तो इसका मतलब है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि जिस डेट पर आए हैं उसी डेट से लागू माने जाएंगे, पहले की चीज़ों पर नए रेगुलेशंस लागू नहीं होंगे। इससे मतलब रेगुलेशन आने से पहले जो घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन पर नए रेगुलेशन लागू नहीं होंगे, तो ऐसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। सैक्रिलेज मतलब वायलेटिंग सैंक्टिटी ऑफ सम रिलीजियस प्लेस, इसको सैक्रिलेज बोलते हैं। सैडिस्ट हम बात कर चुके हैं, पर्सन हु डिराइव्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलेशन, इसको सैडिस्ट बोलते हैं। श्रीव बोलते हैं वुमेन विद पीविश नेचर, पीविश का मतलब होता है यहाँ पर क्वारलसम या कंटैंकरस यानी चिड़चिड़ा या फिर झगड़ालू स्वभाव। ठीक है, जो लड़ाका स्वभाव होता है, लड़ाका स्वभाव वाली स्त्री को श्रीव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्रीव बोलते हैं लड़ाका स्वभाव वाली स्त्री को, झगड़ालू पत्नी को। ये तो हो गया श्रीव, लेकिन अगर इसके आगे हम लोग डी लगा दें तो ये बिल्कुल अलग मीनिंग बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा डेवियस यानी कि चालाक। श्रूड मतलब होता है चालाक या चतुर व्यक्ति, लेकिन श्रीव मतलब होता है झगड़ालू स्त्री। झगड़ालू पत्नी नहीं बोलेंगे, झगड़ालू वाइफ नहीं बोलेंगे, झगड़ालू स्त्री ही बोलेंगे, वुमेन विद पीविश या फिर क्वेरलसम नेचर। ठीक है, जहाँ पत्नी मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन आप समझ जाइए बात को क्यों निकला होगा। इसमें स्त्री आएगा, वाइफ नहीं आएगा। वुमेन विद क्वेरलसम या पीविश नेचर। साइमल्टेनियस मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो दो घटनाएं एक ही समय पर होंगी उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस। स्मगल का मतलब होता है किसी सत्ता के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर के या फिर कस्टम ड्यूटी पे किए बिना जो है गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इसको स्मगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग तस्करी, तस्करी। उसके बाद सोलर एक्लिप्स ऑफ सन रिलेटिंग टू सन, इसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। मतलब सोलर एक्लिप्स जो है वो सन से संबंधित है, और अगर सिर्फ सोलर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है सन से संबंधित। इसका मतलब होता है सौर, सौर सूर्य संबंधी या फिर सौर, सोलर एनर्जी बोलते हैं तो सौर ऊर्जा। सोलिलोक्वी स्पीकिंग हिमसेल्फ व्हेन अलोन, ये ज़्यादातर जो प्लेज होते हैं, जो नाटक होते हैं जिसमें किरदार जो है खुद से बात करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोलिलोक्वी। मतलब जैसे नहीं हम लोग देखते हैं सीरियल वगैरह, तो उसमें देखते हैं कई बार एक ही व्यक्ति स्क्रीन पे दिखता है और वो थॉट में होता है, खुद से बातें करता है कि अरे यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा करता तो वैसा होता। ठीक है, तो खुद से बातें करना होता है सोलिलोक्वी। फिर सोमनबुलिज्म वॉकिंग इन स्लीप, सोमनाम्बुलिज्म मतलब नींद में चलना। सोमनिलोकिज्म यानी कि टॉकिंग इन स्लीप, सोते हुए बोलना, सोमनिलोकिज्म बोलते हैं। और फिर स्पोक्समैन वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, इसको बोलते हैं स्पोक्समैन। जैसे पार्टी के स्पोक्समैन होते हैं, स्पोक्स पर्सन भी लिख सकते हैं इसको। जैसे अलग अलग पार्टी के व्यक्ति अपनी पार्टी के विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोइक यानी कि इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, स्टोइक बोलते हैं जिसको प्लेजर और पेन से कोई लेना देना नहीं है, जो तटस्थ व्यक्ति होता है, जिसको ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर वाला हिसाब किताब रखना होता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। सुसाइड मतलब किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद को मारना सुसाइड होता है। स्नार्ल वर्ड अ वर्ड विद नेगेटिव कोनोटेशन एंड देयरफॉर नॉट डिजायरेबल टू यूज लेस्ट गुड पब्लिक रिलेशंस बी अंडरमाइंड, मतलब ऐसे शब्द जो आपको यूज नहीं करने चाहिए वरना पब्लिक रिलेशंस जो है आपके खराब हो सकते हैं। तो ठीक है, तो नेगेटिव कोनोटेशंस के साथ जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उनको स्नार्ल वर्ड बोलते हैं। सुपरऑर्डिनेट ऐसे आप समझिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हॉर्स, ठीक है, तो ये घोड़ा है। और अगर हम बात कर रहे हैं जेब्रा, ठीक है, लेकिन इनके बदले अगर हम कहते हैं कि एनिमल, क्या कहते हैं एनिमल, तो एनिमल जो है ये सुपरऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जेब्रा भी आ जाएगा और हॉर्स भी आ जाएगा, कोई अन्य एनिमल जो है वो भी आ जाएंगे। तो एनिमल शब्द जो एक जेनरिक वर्ड होता है गिवन वर्ड के लिए, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है सुपरऑर्डिनेट, या फिर इसको एक एडजेक्टिव के तरीके भी यूज़ किया जाता है, यानी उच्च कोटि का, हायर रैंक वाला।
सिलॉगिज्म, ये तो एक चैप्टर होता है, हम लोग स्टडी करते हैं रीजनिंग में। डिडक्टिव रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू प्रेमाइसेस, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, आई एम अ ह्यूमन बींग, देयरफॉर आई एम मोर्टल, तो ये होता है सिलॉगिज्म। साइनेसिस, एग्रीमेंट ऑफ वर्ड टू लॉजिक रादर देन ग्रामेटिकल फॉर्म, इसको बोलते हैं साइनेसिस। तो इसका मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक मतलब को समझाने के लिए जब आप ग्रामेटिकल रूल्स की अवहेलना करते हैं तो उसको साइनेसिस बोलते हैं। इसका जो स्ट्रिक्ट हिंदी मीनिंग है वो संश्लेषण हो सकता है। जैसे अगर हम लिखें इफ एनीवन कॉल्स टेल देम आई एम आउट, तो एनी वन के साथ जो है आपने जो कह सकते हैं प्रोनाउन लिया है वो देम लिया है यहाँ पे, जो एक रॉन्ग प्रोनाउन है। लेकिन जब आप एक रेफरेंस पर्टिकुलर देना चाहते हैं तो करेक्ट है। मतलब आपको पता है कि कोई कॉल करेगा और आप उससे अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो प्लूरल पर्सन है, वो प्लूरल पर्सन है। आपको पता है कि कुछ लोग कॉल करेंगे और आपको कहना है कि आप बाहर हैं, दूसरे से कह रहे हैं कि कॉल उठाना, हो कहना कि मैं बाहर हूँ। तो इसमें इफ एनीवन कॉल्स, कोई भी कॉल करे तो कहना कि मैं बाहर हूँ, तो उन्हें कहना। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो देम है, लेकिन आप यहाँ पर एनीवन का यूज कर रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ नहीं बताना चाहते उस व्यक्ति को जिससे आप कॉल उठवाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आप कोई पर्टिकुलर रेफरेंस देना चाहते हैं तो ग्रामेटिकल रूल्स की अवहेलना कर सकते हैं, इसको साइनेसिस बोलते हैं। तो जब आप लॉजिक समझाने के लिए ग्रामेटिकल फॉर्म की अवहेलना करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनेसिस। सिंक्रोनाइज मतलब होता है अकरिंग टू और मोर इवेंट्स एट अ टाइम, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। दो और मोर इवेंट को आप इस तरीके से अरेंज करें कि वो एक समय पर हो, इसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। टीटो टैलर जो मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेता है उसको टीटो टैलर बोलते हैं। टेल टेल मतलब वन हु एंजॉयज टॉकिंग अबाउट अदर्स प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है, उसको टेल टेल बोलते हैं। जो दूसरों के प्राइवेट अफेयर्स की चर्चा करके खुशी प्राप्त करता है, जैसे मोहल्ले की आंटीज। थिरार्की, गवर्नमेंट बाय द गॉड, इसको थिरार्की बोलते हैं। थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थियोमेनिया, बिलीव दैट वन इज गॉड। थियोमेनिया का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है। गणेश गातुंडे जैसे सेक्रेड गेम्स में अपुनी भगवान कहते हैं, तो उनको थियोमेनिया की बीमारी होती है। ट्रांसमाइग्रेशन, पासिंग ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर आफ्टर डेथ, इसको ट्रांसमाइग्रेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ट्रुएंट, वन हु लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के क्लास या स्कूल छोड़ता है, बंक करता है, उसको ट्रुएंट बोलते हैं। ट्रूइज्म मतलब होता है एन ऑफन रिपीटेड ट्रुथ, इसको बोलते हैं ट्रूइज्म। बार बार रिपीट किया हुआ ट्रुथ, उसको ट्रूइज्म बोलते हैं। ट्विन्स, टू चाइल्ड बॉर्न टुगेदर। यूसरर, वन हु लेंड्स मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको यूसरर बोलते हैं। यूटोपिया, स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन, इसको यूटोपिया बोलते हैं। आदर्श समाज, आदर्श सब कुछ, जहाँ पर सब कुछ आदर्श है, कुछ भी जो है खराब नहीं है या फिर रियलिटी से जो क्वेश्चन दूर होता है, ऐसा स्टेट जो परफेक्शन की ओर है, जबकि परफेक्शन एक्चुअली जो एग्जिस्ट नहीं करता है कलयुग में, तो इसको यूटोपिया बोलते हैं। स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन। यूक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ वाइड को यूक्सोरिसाइड बोलते हैं। फिर वेलेटुडाइनेरियन, वन हु ऑलवेज थिंक दैट ही इज इल, ये होता है वेल्टुडाइनेरियन, जिसको हर समय लगता है कि वो बीमार है। वीनियल, एक्सक्यूजेबल फॉल्ट, इसको वीनियल बोलते हैं, छोटी मोटी गलती जिसको माफ किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अक्षर अक्षय, यानी कि हर एक अक्षर के अनुसार सही होना। रिपीटिशन वर्ड बाय वर्ड, जैसे अगर कोई टीचर नहीं बोलता है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको रिपीट करो मेरे बाद, तो जो वर्ड बाय वर्ड आप किसी की बात को रिपीट करते हैं। टीचर ने बोला 2 दूनी 4, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं 2 दूनी 4, तो इसका मतलब वर्बैटिम हो रहा है वहाँ पे। वर्बिसाइड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंस और वैल्यू ऑफ अ वर्ड, इसको वर्बिसाइड बोलते हैं। जब किसी वर्ड की वैल्यू का हास यानी कि कमी उसमें आती है, उसको बोलते हैं वर्बिसाइड। वर्बिसाइड तब भी होता है जब आप व्यंग के लिए, ठीक है, यानी कि पन डालने के लिए कई बार वर्ड का जो मीनिंग है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको वर्बिसाइड बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंस और वैल्यू ऑफ अ वर्ड, जैसे आजकल एक वर्ड डिवाइन है, इसका काफी वर्बिसाइड आपको देखने को मिलता है। जैसे डिवाइन शब्द मतलब होता है ईश्वर संबंधी या फिर ईश्वरीय, ईश्वर संबंधी हो, बहुत ऊंचे दर्जे का हो। लेकिन जैसे हम लोग आजकल किसी को बोल देते हैं, जैसे वाओ यू लुक डिवाइन, यू लुक डिवाइन, माई फोन लुक्स डिवाइन, ठीक है, तो आप डिवाइन वर्ड की वैल्यू कम कर रहे हैं, किसी फोन को डिवाइन कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को डिवाइन कह रहे हैं, तो इसका मतलब है आप डिवाइन वर्ड जो है उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। वर्बोस मतलब स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, इसको वर्बोस बोलते हैं। अब वर्बोस देखिए कोई भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई लेक्चर हो सकता है, जिसमें जितने ज़्यादा वर्ड यूज़ किए गए हों, जितने की ज़रूरत ना हो, उसको वर्बोस बोलते हैं। वेस्पर, इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च, जिसको वेस्पर बोलते हैं। मॉर्निंग प्रेयर को क्या बोलते हैं हम इसी वीडियो में बता चुके हैं।
वेटरन वेल एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, जैसे वेटरन उसको बोलते हैं जिसको पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत लंबा अनुभव हो, जैसे वेटरन क्रिकेटर बोलते हैं, वेटरन सिंगर बोलते हैं, ठीक है। वार्डरोब एंड अलमीरा वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, विडो अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड, उसके बाद विडोवर अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, जीनोपिस्ट वन विद फॉरेन एसेंट, इसको बोलते हैं जीनोपिस्ट। ज़ोलॉजी इसको जो बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। एम्बीडेक्स्ट्रस वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, ठीक है, जो दोनों ही हाथों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हो। अनार्किस्ट वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, इसको अनार्किस्ट या अराजक बोलते हैं, तो पूरी सत्ता और जो व्यवस्था है उसको बर्बाद करने के लिए मन बना चुका है। अपोस्टेट अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ इज कॉल्ड अपोस्टेट। आर्बिट्रेटर अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, इसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। एस्टिक वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। कैकोग्राफिस्ट वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, इसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। कार्निवोरस जो मांस खाता है। इसके बाद कॉकेट गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन इज कॉल्ड कॉकेट। कॉस्मोपॉलिटन जो पूरे वर्ल्ड का अपना देश मानता है। साइनोसर साइनोश्योर वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोश्योर। सिनिक वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। सैनिक को दोषदर्शी भी कहा जाता है, जो हर चीज़ में दोष ढूंढता है, तो हर किसी की बिलीफ को मॉक करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उपहास करता है। स्नीयर का एक सिनोनिम जो है मॉक भी होता है, जोक भी होता है, तो दूसरे की बिलीफ की हंसी उड़ाता है उसको सिनिक बोलते हैं। डिमोनियर सो पॉलिश्ड विद पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, इसको जेंटलमैन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डिमागॉग लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। डेमागोग एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने बाइस्ड आइडियाज को अपनी पब्लिक पर थोपने की कोशिश करता है अपनी ओरेटरी कारण, और उनसे सपोर्ट भी मांगता है, तो डेमागोग जो है हिटलर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वन हु स्वेज हिज फॉलोअर बाय हिज ओरेटरी। डिलिटेंटी ये क्या होता है, एक डैबलर यानी नॉन सीरियस पर्सन इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, जो आर्ट साइंस एंड लिटरेचर में नॉन सीरियस होता है, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन नहीं करता है, लेकिन अपने शौक के तौर पर उसको करता है, उसको डिलिटेंटी बोलते हैं। उसको डैबलर, उसको एमेच्योर भी बोल सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। एमेच्योर मतलब जो नॉन सीरियस होता है आर्ट में, लिटरेचर में, वो अपनी खुशी के लिए करता है। जैसे कुछ लोग जो है आपने देखा होगा अच्छा बाजा बजा लेते हैं, लेकिन वो सीरियसली जो है उसको नहीं सीखते हैं शास्त्रीय तरीके से। इगोइस्ट अ लवर ऑफ वन सेल्फ, इसको इगोइस्ट बोलते हैं। इगोटिस्ट वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट अ लवर ऑफ फूड, इसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट दोनों बोल सकते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हाँ, गवर्नमेंट का नेचर ऑफ फूड, ठीक है। हैंडपेक्ड हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ इज कॉल्ड हैंडपेक्ड। हेडोनिस्ट वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज अ चीफ गुड, ये हेडोनिस्ट होता है जो सेंसुअल प्लेजर को ही सबसे सुप्रीम मानता है, सबसे ज़रूरी वस्तु मानता है। हाइब्रो अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, इसको हाइब्रो बोलते हैं, जो अपने कल्चर और अपने अपने मतलब रेस, अपने कल्चर को और अपने इंटेलेक्ट को सुपीरियर मानता है। जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो हाइब्रो थे, यहाँ के कल्चर को गंदा या फिर नीच कोटि का मानते थे, अपने कल्चर को जो है और अपने इंटेलेक्ट को अच्छा मानते थे, ठीक। हाइपोकॉन्ड्रियक वन हु इज ओवर एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ये पूछा जा चुका है एसएससी में। इलिटरेट वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग इज कॉल्ड इलिटरेट। इन डेफी इनडेफेट इनडिफैटिगेबल वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो जल्दी थकता नहीं है उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल इसको बोल सकते हैं हम लोग। मार्टियर वन हु डाइज ऑफ नोबल कॉज, शहीद जिसको बोलते हैं उसको मार्टियर बोलते हैं हम लोग। नार्सिसिस्ट लवर ऑफ सेल्फ, जो आत्म पूजन करता है, अपनी ही पूजा करता रहता है, उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नोवाइस अ पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। न्यूमिस्मेटिस्ट वन हु कलेक्ट्स कॉइन। पॉलीगॉट वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, ठीक है। और पोस्ट ह्यूमस अ चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। आजकल जैसे कई सारे अवार्ड भी पोस्ट ह्यूमस दिए जाते हैं, मतलब उसकी मृत्यु के बाद, पोस्ट ह्यूमस होता है मृत्यु के बाद। पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड लिख दें, पोस्ट ह्यूमस अवार्ड लिख दें, कुछ भी इसके आगे लिख करके बना सकते हैं। फिलेटलिस्ट जो स्टैंप कलेक्ट करता है। रेक्लूज वन हु लिव्स इन सेक्लूजन। समारिटन वन हु हेल्प्स द नीडी एंड हेल्पलेस। स्वैश बकर अ बोस्टफुल फेलो होता है, स्वैश बकर। टर्मागैंट एंड नॉइसी क्वारल्सन वुमेन, इसको टर्मागैंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, श्रीव बोलते हैं।
हमने पढ़ा था श्रीव और टर्मागेंट एक ही जो है हो सकते हैं। उसके बाद टॉपर, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, इसको टॉपर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वाला टॉपर नहीं है, ये वाला है सिंगल पी वाला। टॉपर मतलब हैबिचुअल ड्रंकर, शराबी। यूक्सोरियस एंड एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वन वाइफ, इसको यूक्सोरियस बोलते हैं। वेटरन, जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है किसी ऑक्यूपेशन में। वर्चुओसो, पर्सन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली म्यूजिक में, उसको वर्चुओसो बोलते हैं। वॉलंटियर, जो अपनी सर्विसेज जो देता है खुद से। वन हु ऑफर्स वन सर्विस इज कॉल्ड वॉलंटियर। वर्बोस, स्टाइल ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जोडियाक, डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, इसको जोडियाक बोलते हैं। कई बार इसको राशि भी बोलते हैं। क्या है राशि? जोडियाक। इसके बाद ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। और जिरेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। कैकिस्ट्रोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, इज कॉल्ड कैकिस्ट्रोक्रेसी। न्यूक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन, इज कॉल्ड न्यूक्रेसी। ऑक्लोगार्की, गवर्नमेंट बाय मॉब, इसको ऑक्लोगार्की बोलते हैं। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन। पैनार्की, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, इज कॉल्ड पैनार्की। प्लूटार्की, गवर्नमेंट बाय द रिच। सेक्युलर, गवर्नमेंट जो रिलीजन को नहीं मानती है। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। थियरार्की, गवर्नमेंट बाय गॉड्स। और थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। अ पर्सन हु मेक्स मैप, ये क्या कहलाता है? ये कार्टोग्राफर कहलाता है। ये एग्जाम में आ भी चुका है। इसके बाद जक्स्टापोजिंग कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, और जो कई भाषाएं बोल सकता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉट। इसके बाद है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन और टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स, इसको ग्लॉसरी बोलते हैं। ग्लॉसरी। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्जिस्टेंस, इसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, जो अनश्योर है। ठीक है, अथीस्ट वो होता है जो मानता ही नहीं है, और जो पर्सन अनश्योर है उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, इसको एक्सोनरेट बोलते हैं। फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट। ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन और हैप्पीनेस, इसको बोलते हैं यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया। पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, इसको कंटेंशियस बोलते हैं। कंटेंशियस, जो ज़्यादातर चीज़ों में बहस करना पसंद करता है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, इसको एनेक्डोट बोलते हैं। एनेक्डोट। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, इसको बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, इसको बोलते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू जो लगा था। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, इसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन इज कॉल्ड ऑर्चर्ड। गार्डन यहाँ पे नहीं होगा, ऑर्चर्ड ही होता है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। A short section as of books that leads to explanation explains the main part, तो short section of book that leads to or explains the main part is called foreword, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। choice between two unsatisfactory alternatives, इसको dilemma बोलते हैं। an instrument for viewing distant object in space is called telescope। telescope। अगला प्रश्न है, a person who is trained to travel in spacecraft is called astronaut। place to park aeroplanes is called hangar। hangar।